हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि सीटेट की तैयारी बिना कोचिंग के या घर बैठ के कैसे करें। स्पेशली वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जैसे हाउस वाइफ हैं या वर्किंग लोग हैं, वो किस तरह से तैयारी करें सीटेट की। तो सीटेट की तैयारी करना ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के हो नहीं पाता है, बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं जब कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखना है। अब सबसे पहले 1 से 1.25 महीना मान के चलें कि एग्ज़ाम डेट आने में 1 से 1.25 महीना है। तो जुलाई में मोस्टली क्या होता है 15 के बाद ही आती है मोस्टली, नहीं तो फिर हम 1 से 1.25 महीना मान के चलते हैं। 1 महीना भी मान के चलें तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले 1 वीक देंगे हम सिलेबस को। 1 वीक देना है। 1 वीक में आराम से सिलेबस समझ में आ जाएगा, अगर समझा भी नहीं है अभी तक किसी ने। और सिलेबस मैं आपको बता दूं, सिलेबस यूं ही कहीं से नहीं आया है। सिलेबस वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली सभी ने बीएड या बीटीसी कर रखी है, तो वो लोग ये एग्जाम देंगे। और एक तरह से सीडीपी हमने सबने पढ़ रखी है। सिलेबस को केवल देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है थोड़ा सा। तो हम 1 वीक में सिलेबस कवर मतलब समझ लेंगे उसको अच्छे से। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी बनाएंगे कि एग्जाम पैटर्न समझेंगे। उसके बाद एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न समझें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जाम पैटर्न समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो एग्जाम हो रहा है वो सीबीटी मोड में हो रहा है, मतलब ऑनलाइन हो रहा है। तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करें अपने कंप्यूटर पे, कहीं से भी, या तो किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाके तैयारी करें। अगर एडवांस शुरू में किसी ने अगर एग्जाम नहीं दिया है, मतलब मॉक टेस्ट नहीं दिया है कंप्यूटर पे, या किसी ने ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है, तो उसको दिक्कत आएगी एग्जाम हॉल में जाने में। तो उसके लिए पहले से सोल्व कर लें 1-2 पेपर। और जो 2021 और 22 के एग्जाम पेपर्स हैं जो वो आए हैं, उनको जरूर एक बार सोल्व कर लें। प्रीवियस ईयर उससे पहले के चाहे करें या नहीं करें, क्योंकि अब क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। सिलेबस वही है, वहीं से आता है, वही पूछते हैं। बस ये है कि जैसे सब्जी है, सब्जी को आप लंबी काटेंगे या गोल काटेंगे, काटनी जरूर है, लेकिन उसका तरीका बदल जाता है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गए हैं। जैसे आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, डरने की जरूरत नहीं। आईएएस पीसीएस का नाम सुन के, वो भी आप और हम लोगों में से ही है जो निकालते हैं आईएएस पीसीएस। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब उसमें कथन वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये वाक्य है, तो इस तरह से लंबा सा आएगा। फिर 4 ऑप्शंस होंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन होंगे आंसर वाले कि कौन सा आंसर होगा, या ये इस तरह के आंसर होंगे। तो उसको थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में उसमें है या नहीं है, या फिर ये चीज गलत है सही है, इस तरह में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है अगर हम पहले से उसको सोल्व ना करें। तो पैटर्न समझ लेंगे एक बार क्वेश्चंस का किस तरह के आते हैं। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स अभी से रोज एक नहीं तो आधा पेपर अगर आप सोल्व करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप 2 दिन में एक क्वेश्चन पेपर सोल्व कर पाएंगे। कम से कम रोज 1 घंटा तो दे सकते हैं ना सोल्व करने के लिए, तो उसको जरूर करें, कोई रोक नहीं सकता निकालने से। और तैयारी में क्या है, सीडीपी सबसे ज्यादा, ये 60 मार्क्स का आता है। तो सीडीपी की तैयारी एकदम स्ट्रांगली कर लें। और जिन लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज में केवल ग्रामर आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामर रटने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के। सबसे ज्यादा जरूरत है सीडीपी। एक तरह से जो दोनों लैंग्वेजेस हैं वो भी सीडीपी का ही पार्ट होती है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज नहीं, ये हमें बच्चों को लैंग्वेज किस तरह से सिखाएं, जो लर्निंग स्किल्स हैं वो कैसे डेवलप करें बच्चों में, ये हमको सिखाना है। ग्रामर तो सभी को आती है, अब पढ़ाएंगे स्कूल में जाके तो सबको आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, सीडीपी पढ़ना है एक तरह से लैंग्वेज में भी। तो जिसकी सीडीपी स्ट्रांग होगी, सीडीपी को बार बार मतलब कई बार दोहराएं उसके जो आपने पढ़ा है सिलेबस। फिर उसके बाद जब तैयारी करेंगे तो सीडीपी को बार बार दोहरा के, क्या सभी चीज को दोहराएं, लेकिन सीडीपी की तैयारी सबसे अच्छे से कर लें। तो ये पार्ट अगर स्ट्रांग होगा तो लैंग्वेज जो है ना, दोनों लैंग्वेजेस अपने आप कवर हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ईवीएस। ईवीएस में बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन। उनको 1-2 बार अगर हम देख लेंगे तो वो आराम से क्लियर हो जाते हैं, पूरे मार्क्स उसमें आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है लैंग्वेज में। तो इसमें क्या हो गया, सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, और पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो गए। मॉक टेस्ट जरूर दें। कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से अच्छा है कि आप कहीं भी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लें, या तो
या फिर अपने आप ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर रोज सोल्व करें। तो कोई बुक ज़्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है, एक बुक जो सोल्व पेपर की होती है वो खरीद लें बस, और उसको बार बार पढ़ें, उसमें सब एग्जाम पैटर्न आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।